नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह और कर्क राशि की फाइनली बारी आ चुकी है कि जून का महीना कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। कैंसेरियंस की हम बात करेंगे क्योंकि आपकी राशि का नेतृत्व जो ग्रह करता है वो चंद्रमा माना गया है, जो कि चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट कर जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति फाइनली उच्च के होकर ट्रांजिट करे हैं। और जब आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति यानी कि एस्ट्रोलॉजिकली सबसे पॉजिटिव ग्रह उच्च का हो जाएगा तो इसका लाभ तो डेफिनेटली आपको भी देखने को मिलेगा। अब कितना लाभ आपको मिलता है या बाकी प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स का कितना गोचर का कितना ज्यादा शुभ इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है, उन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और साथ में आपको एक अच्छी रेमेडी भी देंगे जो इस महीने के दौरान आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। सबसे पहले हम इस महीने के पंचांग की बात कर लेते हैं। ज्येष्ठ महीने के द्वितीय अधिक मास की शुरुआत 1 जून से हो जाएगी, जो कि 29 जून तक रहने वाला है, जब फाइनली शुक्ल पूर्णिमा जो है वो आ जाएगी। तो ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा 29 जून के दिन रहने वाली है। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं कि इस महीने के दौरान सबसे पहले 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी व्रत आएगा। साथ के साथ 24 जून को गंगा दशहरा का व्रत आएगा, गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा और 25 जून को मनाया जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत। यानी कि ये ज्येष्ठ महीना जो है और जून का जो महीना है विशेष करके, ये आपके जीवन में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और प्रॉस्पेरिटी, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन भरपूर तरीके से लेकर आ रहा है। अब कर्क राशि की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो आपकी राशि में इस समय के दौरान देवगुरु बृहस्पति जो है वो 1 जून को ही ट्रांजिट कर जाएंगे और यहाँ पर अपनी एग्जॉल्टेड पोजिशन पर आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो ये आपके पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को, इन भावों को भी इम्पैक्ट करेंगे क्योंकि वहां पर दृष्टिगत संबंध बनाएंगे, जिसमें से 2 भाव त्रिकोण के भाव माने गए हैं, यानी कि लक्ष्मी स्थान माने गए हैं, आपके भाग्य का नेतृत्व करने वाले भाव माने गए हैं। और सप्तम भाव आपके स्पाउस का, आपके पार्टनरशिप का भाव माना गया है। तो ये महीना विशेष करके आपके जीवन में लव एनर्जी के लिए, आपकी रिलेशनशिप्स के लिए और भाग्य उदय के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उच्च के देवगुरु बृहस्पति की आपकी त्रिकोण के भाव में और केंद्र में सप्तम भाव पे दृष्टि रहने वाली है। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं इस समय के दौरान, तो सबसे पहले आपकी राशि में इस महीने के दौरान 22 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध ग्रह जो है वो प्लेस रहने वाले हैं। आपकी राशि में 29 जून को बुध जो है वो वक्रीय भी हो जाएंगे। साथ के साथ यहाँ पर गुरु जो है वो 31 अक्टूबर तक प्लेस्ड रहने वाले हैं, 1 जून को एंटर करके, और 8 जून से 4 जुलाई तक यहाँ पर शुक्र की भी प्लेसमेंट रहने वाली है। यानी कि बुध, गुरु और शुक्र, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो आपके जीवन में आपकी बुद्धि, वाणी, इंटेलेक्ट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ के साथ आपके जीवन में लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी और साथ में आपके जीवन में कंफर्ट का नेतृत्व करती है, ये सभी ग्रह आपकी राशि से ट्रांजिट करने वाले हैं इस महीने के अंतर्गत। और नेचुरली इन ग्रहों को शुभ ग्रहों की उपाधि में रखा जाता है। तो जब शुभ ग्रह वो भी केंद्र के स्थान यानी कि लग्न से आपकी चंद्र राशि से अगर गोचर करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में काफी पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जिसकी हम बात करते हैं, इस महीने के दौरान आप काफी ज्यादा बोल्ड डिसीजंस लेने वाले हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन ईगो के चलते, क्योंकि जहां पे देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, वहीं आपको ये नहीं भूलना है कि यहाँ पर शुक्र और गुरु दोनों ही टीचर यानी कि गुरु की उपाधि के ग्रह हैं। और गुरु क्या होते हैं? गुरु धीरे धीरे कभी भी लोगों के सामने झुकना जो है वो पसंद नहीं करते हैं, ये उनकी कोर नेचर होती है, इन ग्रहों की कोर नेचर होती है। और जब ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट या ऐसे 2 हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंट ग्रहों का गोचर आपकी लग्न राशि से या आपकी चंद्र राशि से होता है तो उसका इम्पैक्ट आपकी सोच पर पड़ता है और आप में भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार की जो क्वालिटीज हैं वो मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। तो इस वजह से इस महीने आप बोल्ड निर्णय तो लेंगे, बोल्ड डिसीजंस तो लेंगे, लेकिन अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से या जिन लोगों के साथ आप कार्य करते हैं उनसे ईगो क्लैश होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा नजर आते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष करके ख्याल रखना है कि अहंकार को आपको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देना है। आपको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि
लाइक अ वेसल, लाइक अ पात्र आपको ग्रहण करने की जो क्षमता है वो आपको आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आप नई नई और अच्छी चीज़ें सीख कर दूसरों से अपने जीवन को और बेहतर बना सके। क्योंकि इस महीने आपको सीखने की भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आगे चल के आपके जीवन में एक अहम रोल, एक अहम हिस्सा जो है वो बन जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करते हैं कि इस महीने में सबसे पहले अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय लेने वाले हैं, कोई नया प्लान बना रहे हैं, कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं, तो पहले सबको बताना नहीं है। क्योंकि जितना आप सबको बताएंगे उतनी ही जल्दी आपके कार्य को नजर लग जाएगी और फिर हो सकता है कि एंड मोमेंट तक सब कुछ फाइनलाइज होते होते भी आपकी बात जो है वो ना बन पाए। तो इसीलिए इस महीने के दौरान थोड़ा सा बुरी नज़रों से या इविल आई से प्रोटेक्शन जो है वो आपको ज़रूर करके रखनी है। इसीलिए कोई कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता है, सिद्ध नहीं हो जाता है या स्टैम्प नहीं हो जाता है कि हाँ मेरा कार्य सिद्ध होने वाला है या हो जाएगा, तब तक किसी के भी साथ आपको कोई भी अपने जीवन की इम्पोर्टेंट डील या कोई भी आपकी इम्पोर्टेंट, अगर हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में कोई इम्पोर्टेंट परिवर्तन हो रहा है, तो उसको आपको शेयर सभी लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, 12वें भाव से सूर्य का गोचर और साथ में बुध ग्रह जो है वो भी रेट्रो होंगे। तो अब जब आपकी राशि से 12th हाउस में देवगुरु जब बुध ग्रह जो है वो रेट्रो होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी राशि में विशेष करके थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो परेशान करेंगे। तो बुध ग्रह जब तक आपकी राशि से 12वें भाव में प्लेस्ड रहेंगे तब तक आप देखेंगे कि आपको नींद की समस्या या इंसोम्निया या हम कह सकते हैं एंग्जाइटी, नर्वस रिलेटेड इश्यूज जो हैं, नसों में कहीं ना कहीं प्रकार की आपको कुछ पेन रहना या फिर आपको कुछ स्वेलिंग होना, इस तरीके की जो परेशानियां हैं नसों के संबंधित, वो भी आपको परेशान कर सकती है। या अगर पहले से आपकी कोई हेल्थ इशू चले आ रहे थे तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है। तो उसके लिए आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब छोटी सी भी आपको लगता है कि मेरे हेल्थ में कोई परेशानी हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है हेल्थ, तो उसी टाइम आपको एक विशेषज्ञ की सलाह जो है वो ले लेनी चाहिए, ताकि आप डिले ना करें अपनी मेडिसिन को। साथ के साथ जब आपकी राशि में बुध ग्रह जो है वो वक्रीय होगा, रेट्रो होगा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जुपिटर और शुक्र की प्लेसमेंट की वजह से आपके अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा था, लेकिन अब आप लोगों की बात भी नहीं सुनते हैं, बात भी काटते हैं। तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा बचने का आपको प्रयास करना है, क्योंकि ये कर्क राशि की अपनी कोर नेचर से विपरीत होता है। क्योंकि कर्क राशि एक सौम्य राशि मानी गई है, एक जलीय राशि मानी गई है और अब्जॉर्ब यानी कि ग्रहण करने की क्षमता इस राशि में भरपूर होती है। लेकिन जब ऐसे ग्रहों का ट्रांजिट, ऐसे कॉन्फिडेंट ग्रहों का ट्रांजिट आपकी राशि से होगा, तो आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक शिफ्ट, आपको एक परिवर्तन जो है, जो आपकी कोर नेचर से या आपकी अपनी स्वभाव से विपरीत जो है वो आपको नजर आ सकता है। तो इसके बीच में एक बैलेंस और एक हार्मनी जो है वो आपको ढूंढने का प्रयास इस महीने जरूर करना चाहिए। शुक्र आपकी राशि में आपके लिए आपके आकर्षण को, आपके करिश्मा को, आपके लोगों के साथ उठने बैठने की तरीके को, लोग आपको कैसा परसीव करते हैं, उसमें एक बहुत ही बेहतर शिफ्ट जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इनकम के साथ इस महीने के दौरान कुछ खर्च भी जो हैं वो मुझे आपके बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि विशेष करके जहां पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपको इनकम सोर्सेज के जो हम कह सकते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, शुक्र भी वहां बैठ के आपकी इच्छाओं को भी उतना ही बढ़ाएगा। मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, अगर मेरे पास पैसे हैं जेब में तो मैं उसको कुछ ना कुछ अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी लग्जरी के लिए जो है वो मैं स्पेंड करूं। तो जहां तक आपको लगता है कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है विदाउट कंस्ट्रेंट या स्ट्रेन, वहां तक आप खर्च कीजिए। बट ऐसा ना हो कि आपकी चाहत की वजह से या आपकी ज़रूरत ना हो कि सिर्फ चाह की वजह से आप ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च कर दें, जिससे बाद में आप रिग्रेट करें। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। सेकंड हाउस से केतु और अष्टम भाव से राहु का जो ट्रांजिट है, पैसे का लेन देन इस महीने के दौरान आपको बहुत सोच समझ के करना है। कहीं पैसा निवेश कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, उधार देना तो मैं आपको डेफिनेटली मना करूंगी, क्योंकि सेकंड हाउस से केतु की जब ट्रांजिट हो रही होती है तो व्यक्ति उधार दे देता है, लेकिन फिर वो पैसा कब वापसी आएगा उसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में पैसा अगर आप उधार किसी को ना दें तो बहुत अच्छा है, और अगर दे रहे हैं, किसी को वाकई ज़रूरत है, तो फिर उसे वापसी लेने की जल्दबाजी या इच्छा जो है वो आपको नहीं रखनी है, वो आपको छोड़ देनी है। अगर आ गया पैसा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो उससे मोह जो है वो आपको नहीं रखना है। तो इस तरीके की अगर आप किसी की सहायता या मदद करना चाहते हैं
तो आप कर भी सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा इस समय के दौरान सोच समझ के इन्वेस्ट करना होगा, और क्विक रिच स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से मैं आपको इस महीने जो है सलाह दूंगी कि नहीं करनी है। यानी कि जो लोग इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए विशेष करके ये महीना जो है बहुत सोच समझ के अपना पैसा जो है वो लगाने का किसी भी शेयर में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव से राहु का ट्रांजिट बड़े बड़े सपने दिखाता है लेकिन हकीकत से दूर रखता है। अब रेमेडी आपको इस महीने के दौरान क्या करनी है? सबसे पहले अगर कांच में आप अधिकतर पानी ग्रहण करते हैं, कांच के ग्लास में, तो उसे इस महीने तो कंप्लीटली छोड़ देना है आपको। अगर आप चांदी के ग्लास में पी सकते हैं, आपके पास है तो बहुत अच्छा है, वरना आप किसी और धातु से बना हुआ भी ग्लास जो है उसका चयन कर सकते हैं, लेकिन कांच के ग्लास में पानी पीने से आपको इस महीने के दौरान रुकना चाहिए। साथ के साथ में सोमवार के दिन अगर आप चंद्रमा की रोशनी में एक ग्लास पानी जो है वो खुला रख के या उस पर एक छलनी जो है वो डालकर अगर आप रखते हैं कम से कम आधे पौने घंटे के लिए और उसके बाद आप उसे ग्रहण करते हैं, तो ये आपके लिए चंद्रमा की एनर्जी जो है उसे नेचुरली बूस्ट करता है। या आपकी मानसिक सोच के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों में एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपको दिखाएगा। अगली राशि जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सिंह राशि। तब तक मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय माता दी।